हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके सामने लेके आया एक नया वीडियो जो कि होने वाला है अपना ब्रेज़ा या फ्रॉन्क्स के ऊपर। ये दोनों गाड़ियाँ भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और जब भी कोई यूज़र गाड़ी लेने जाता है तो ज़रूर कंफ्यूज होता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इन दोनों की जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे जो ब्रेज़ा है उसका वीएक्सआई वेरिएंट लेंगे और डेल्टा प्लस लेंगे हम, ऑप्शन लेंगे हम फ्रॉन्क्स का। इसके अंदर हम करेंगे जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे इन स्पेसिफिकेशंस का, फीचर्स का, ऑन रोड प्राइस और फाइनेंस का कंपैरिजन। तो वो सबसे पहले चलते बढ़ते आगे और सबसे पहले हम देखेंगे इसके इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में। तो यहाँ पे जो ब्रेज़ा है, सबसे हम पहले ब्रेज़ा देखेंगे। यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। मैक्स पावर की बात करें यहाँ पे तो 99 bhp मिलती है आपको ब्रेज़ा के अंदर, जबकि 89 bhp मिलती है आपको फ्रॉन्क्स के अंदर। मैक्स टॉर्क की बात करेंगे अपन तो यहाँ पे आपको 137 Nm का मिलेगा आपको ब्रेज़ा के अंदर, जबकि 113 Nm का मिलेगा आपको फ्रॉन्क्स के अंदर। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे ब्रेज़ा में आपको मिल रहा है 17.8 kmpl का, जबकि जो फ्रॉन्क्स है वहाँ मिल रहा है आपको 21.79 kmpl का। ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको दोनों ही 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में। तो जो लेंथ है वो यहाँ पर लेंथ रखी गई है गाड़ियों की, दोनों की सेम है। अंडर 4 मीटर गाड़ी है, यानी कि सब 4 मीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 3995 mm की है दोनों की। जो विड्थ है वो भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 1790 mm है ब्रेज़ा की और 1765 mm है यहाँ पे फ्रॉन्क्स की। हाइट की बात करें यहाँ पे तो हाइट ज़्यादा ब्रेज़ा की ऊंची है, जो कि है 1685 mm की, जबकि जो फ्रॉन्क्स है उसकी है 1550 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी ब्रेज़ा की ज़्यादा है, यहाँ पे 198 mm का, जबकि जो फ्रॉन्क्स है वहाँ पे मिलता है 190 mm का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ ब्रेज़ा की ज़्यादा है, वो है 48 लीटर्स की, और जो फ्रॉन्क्स है यहाँ पे आपकी 37 लीटर्स की। बूट स्पेस यहाँ पे देखें तो वो भी 328 लीटर्स का मिलता है आपको ब्रेज़ा के अंदर, जबकि फ्रॉन्क्स में मिलता है आपको 308 लीटर्स का, 308 लीटर का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके कुछ ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और जो रियर ब्रेक्स है वहाँ आपको दोनों में ही ड्रम देखने को मिलेंगे इस वाले स्पेसिफिक वेरिएंट के अंदर। स्टीयरिंग टाइप की बात करें यहाँ पे दोनों के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा एंड जो टायर है आपको दोनों में ही ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। साइज़ की बात करें यहाँ पे तो जो ब्रेज़ा है वहाँ मिलता है आपको 215/60 16 इंच का टायर, और जो फ्रॉन्क्स है यहाँ पे मिलता है 195/60 16 इंच का टायर। जो रिम टाइप की बात करें अपन तो ब्रेज़ा के अंदर आपको मिलते हैं स्टील व्हील्स के रिम विद जो कवर आता है प्लास्टिक का उसके साथ में, जबकि फ्रॉन्क्स है वहाँ मिलते हैं आपको अलॉय व्हील्स जो कि पूरे ब्लैक आते हैं, डायमंड कट नहीं आते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे सनरूफ है, यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलती है, दोनों के अंदर नहीं मिलेगी इस वाले वेरिएंट के अंदर। एसी आपको दोनों में ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। जो चेंज है यहाँ पे वो चेंज ये है कि जो रियर एसी वेंट्स है वो आपको ब्रेज़ा में देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको रियर एसी वेंट देखने को नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। पार्किंग सेंसर आपको दोनों में मिल जाएंगे एंड क्रूज़ कंट्रोल आपको दोनों में से किसी में भी नहीं मिलेगा। इंफोटेनमेंट आपको दोनों में मिल जाएंगे 7 इंच के टच स्क्रीन विद 4 स्पीकर्स, इसमें कोई ट्विटर्स देखने को नहीं मिलेंगे, 4 दरवाजे में आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे जो हेडलाइट की बात करते हैं तो आपको हेडलाइट यहाँ पे फ्रॉन्क्स मिलेगी एलईडी हेडलाइट, जबकि जो ब्रेज़ा है वहाँ पे मिलती है आपको हेलोजन प्रोजेक्टर की लाइट ही मिलती है येलो कलर वाली। टेलाइट दोनों को आपको एलईडी मिलेंगी सेम, जबकि डीआरएल्स है वो आपको फ्रॉन्क्स में तो मिलेंगे, लेकिन ब्रेज़ा में आपको डीआरएल्स अवेलेबल नहीं होंगे इस वेरिएंट के अंदर। एयरबैग्स बात करें यहाँ पे तो दोनों में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, और दोनों की सेफ्टी रेटिंग की बात करें दोनों ही 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है मतलब इंडिया के अंदर। बाकी ब्रेकिंग की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अपन को दोनों में ही ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की सब चीज़ देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेज़ा के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी एक शोरूम प्राइस है वो 9,75,000 रुपये, RTO है वो है 73,000 रुपये, 73,080 रुपये का, और जो इंश्योरेंस है वो करीब है 30,739 रुपये का। फास्टैग हम देखें तो 500 रुपये का, और अदर चार्जेस जो कि नंबर प्लेट वगैरह चार्जेस होते हैं इनको हम मिला के देखें तो जो गाड़ी की टोटल वैल्यू है ऑन रोड वो पड़ रही है 10,80,819 रुपये की। बात करें फ्रॉन्क्स की तो यहाँ फ्रॉन्क्स के जो एक्स-शोरूम कीमत है वो है 8,96,000 रुपये, और RTO है वो है करीब 67,550 रुपये का। इंश्योरेंस जो है वो करीब 37,484 रुपये का। फास्टैग 500 रुपये, अदर चार्ज 1,800 रुपये के आसपास। तो जो इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है वो आ रही 10,03,334 रुपये की। अगर ये गाड़ी आपको फाइनेंस पे लेनी है तो फाइनेंस के लिए भी हम चलते बढ़ते आगे और देखते हैं इसके फाइनेंस के ऑप्शंस क्या है। तो ब्रेज़ा में हम सबसे पहले ब्रेज़ा की बात करेंगे। जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो करीब है यहाँ पे आपकी 10,80,819 रुपये की। डाउन पेमेंट जो आपने किया है वो करीब किया है 2.5 लाख के आसपास, जो कि अराउंड 20% है, 20 to 25%।
तो आपको जो लोन अमाउंट रहेगा वो रहेगा 8,30,819 रुपये का। अगर हम ये लोन 9% की रेट पे 5 ईयर्स के लिए लेते हैं तो यहाँ पे जो आपकी EMI आएगी वो आएगी 17,246 रुपये की, और जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे 5 सालों में वो करेंगे 2,03,941 रुपये का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके फ्रॉन्क्स के लिए कि फ्रॉन्क्स के लिए क्या होगा। यहाँ पे जो इसकी ऑनर प्राइस है वो है 10,03,334 रुपये की। डाउन पेमेंट हमने सेम यहाँ भी 2.5 लाख का किया है, जो कि अराउंड 20 to 25% के बीच में। और लोन अमाउंट यहाँ पर को लेना पड़ेगा 7.5 लाख के आसपास, 7,53,000 के आसपास। सेम अगर 9% इंटरेस्ट का में 5 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपकी जो यहाँ पे EMI बनेगी वो बनेगी 15,637 रुपये की। और इस केस में आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो करेंगे 1,84,886 रुपये का। तो ये दोनों गाड़ियों का कुछ इससे कंपैरिजन था। अगर आपको लाइट्स वगैरह देखने, फीचर्स वगैरह देखने हैं तो यहाँ पे आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको LED मिल जाएंगे सारी चीज़ें, और जो व्हील्स हैं वो आपको अलॉय भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि ब्रेजा में आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको जो मेन चीज़ मिलेगी वो मिलेगा आपको इंजन 1.5 लीटर का। तो ये कुछ कंपैरिजन था इन गाड़ियों का। आपको किसी गाड़ी का कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाने की जरूर कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।